आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस ने राज किया, जो कांग्रेस ने किया वो किसी ने नहीं किया। उसने वादा ये किया था कि एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजूंगा। बताओ किसके खाते में आया वो पैसा, बोलो पूरे देश में बता दो। जो मोदी ने वादा करा था, गरीब आदमी मारे गए और बड़े आदमी जीत गए। जो वो नोटबंदी करवाई थी, सब वोटों के लिए हो रहा है, सब वोटों के लिए हो रहा है, राजनीति हो रही है सब, बाकी कुछ नहीं है। हम तो केजरीवाल के हैं और केजरीवाल के ही रहेंगे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। इस समय मोदी सरकार को 10 साल हो चुके हैं और अब चुनाव का समय है। 10 साल का हिसाब मांगा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। साथ ही एक बड़ा आरोप मोदी जी हमेशा लगाते हैं कि पिछले 70 साल में देश के अंदर कुछ नहीं हुआ। जो भी कार्य, जो भी जनता के लिए काम, जो भी योजनाएं बनी है वो सिर्फ 10 साल में बनी है। मेरे साथ यहाँ पर बुजुर्ग महिला है जो एक ऐसे समय से ताल्लुक रखती हैं, शायद इन्होंने सारी राजनीति के दौर देखे होंगे। इनकी उम्र से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने इंदिरा का भी दौर देखा होगा, तमाम सरकारें जो देश के अंदर बनी है उसका दौर देखा होगा, मनमोहन सरकार भी देखी होगी कांग्रेस। ऐसे में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो भाजपा की सरकार, जिसको विपक्षी भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक थे। तो सीधा इन महिलाओं से जुड़ूंगी कि 70 साल में क्या वाकई जो बात की जाती है। अम्मा, क्या नाम है आपका? सुशीला। कितनी उम्र हो गई आपकी? 72। तो 75-76 शायद देश को बोलते हैं कि हो गए आजाद हुए हुए। एक बात लगातार पिछले 10 साल से सुनने को मिल रही है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस ने राज किया, जो कांग्रेस ने किया वो किसी ने नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। उसने वादा ये किया था कि एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजूंगा। बताओ किसके खाते में आया वो पैसा, बोलो पूरे देश में बता दो। जो मोदी ने वादा करा था, गरीब आदमी मारे गए और बड़े आदमी जीत गए। जो वो नोटबंदी करवाई थी, गरीब आदमी मर गए अटक पड़ कर बेचारे। कितनी उम्र हो गई अम्मा? मेरी 70 साल है। हाँ, तो मोदी जी एक बात कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो मैंने कर दिया। कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। मंदिर बना, मंदिर में जनता का पैसा लगा। जो इतने सालों से झगड़ा चल रहा, वो झगड़ा फाइनल होगा तो मंदिर बन गया। उसने क्या कर दिया बताओ? मोदी को 70 साल हो गए। हाँ, आपने इंदिरा गांधी की सरकार देखी थी? क्यों ना देखी है? कैसा था? मेरा छोटा लड़का इतना बड़ा, इनसे बड़ा मेरा छोटा लड़का, बच्चे खड़े ना, इनसे भी बड़ा मेरा छोटा वाला लड़का। मैंने सब कुछ देखा इंदिरा गांधी का। कैसी थी उनकी सरकार? कैसी थी? बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। बूढ़े बड़े बिना पढ़े लिखे सब नौकरी पे लगा दिए उसने। इसने किसको लगाया नौकरी पे? बच्चे हमारे ऐसा डोल रहे सारे। हाँ, तो कहते कांग्रेस ने बर्बाद किया। कांग्रेस ने कुछ बर्बाद नहीं किया। बता क्या करा था? ये तो कहीं मकान तोड़वा रहा, कहीं कुछ तोड़वा रहा। पूरे इधर जाके देख लो यूपी में क्या क्या करवा रहा योगी। और वो इसका जो है दूसरा साथी हो योगी पोगी, कहाँ तक मकान तोड़वा दिए। ये योगी में कोई, ये यूपी में कुछ कर रहा है, ये दिल्ली में क्यों नहीं करता? दिल्ली में आज तक कुछ नहीं किया उसने। हाँ, हमारे बच्चे पढ़े लिखे कुर्ते पहन रहा, इतने करोड़ के जहाजों में चल रहा है। ये कहाँ से पैसा अपने घर से कमा के लेके गया था? अच्छा, जहाज में घूर रहा। आपने अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी? नहीं, देखो वो बेटे हुए हमने नहीं देखी। वो नहीं देखी? नहीं, जब हमारी छोटी उम्र थी हम समझते नहीं, बाद में आए ना वो तो। हाँ, तो हमारी छोटी उम्र थी जब हम इतनी वो अंदाजा नहीं था। इंदिरा गांधी की देखी, अटल जी की नहीं देखी? हाँ, अटल जी तो बाद में आए। मेरा छोटा लड़का 3 साल का था जब इंदिरा गांधी मरी है। अच्छा, हाँ, बाद में आए ना अटल जी। हाँ, तो वो तो बाद में हमें उसकी आपने देखी थी? इंदिरा गांधी से बाद में आए हो। हाँ, तो देखिए आपने अटल जी की। अटल जी का राज्य बहुत अच्छा था। अच्छा था। मोदी जी वाली भाजपा और अटल जी वाली भाजपा में फर्क लगता है आपको? मोदी से पहले सरकार आई है, सब अच्छी थी। मोदी की सरकार सही नहीं है। हाँ, अरे करो तो बाकी सब सही थे। मोदी की जो सरकार थी, हमारे बच्चे पैसे लगा लगा के डिग्री लेके घूम रहे हैं। वो क्यों घूम रहे भाई? उनको नौकरी क्यों नहीं देते? इन्होंने सारी सब कुछ हर चीज तो प्राइवेट कर दिया। पानी ले, बिजली ले, बेच के खा रहा है। कूड़ेदान बेच दिए सारे। कूड़ेदान की जगह मदर डेयरी बना दी उन्होंने। सारे पानी बेच दिए, सारी मेट्रो बेच दी, सारी दिल्ली बेच के खा गया। आपने देखी इंदिरा गांधी की सरकार? ना, मैं न देखी। किसकी देखी? देखी ना, तब जब मैं किसी अटल जी की देखी थी?
अम्मा आपने देखी ना? देखना गृहस्थी में कितनी उम्र है आपकी? नहीं याद रहता है। उम्र की मुझे पता ही ना। अम्मा आपने देखी? आप इधर आओ। ये लोग जब देखते हैं उनकी सरकार, जब इनको किसी चीज की नॉलेज होती उस समय हुआ करता था, जब बड़े ये बच्चे थे और उस समय राजनीति क्या होती थी, ये अच्छी खासी उम्र रही होगी ना? उम्र तो रही होगी, लेकिन होता क्या था, कोई घाटा नहीं हुआ। उस समय पैसे ले दे के वोट डलती थी। अब हाँ अम्मा ये बताइए, यूपी में कर रहा, दिल्ली में कुछ नहीं कर रहा। ये मोदी दिल्ली में कुछ क्यों लग रहा है क्यों नहीं कर रहा? सुन, हाँ टैक्स लगा दिया सारी चीज पे, कहाँ जाऊँ मैं बता? बिना टैक्स तो कहीं लिखट भी नहीं सकते, टैक्स तो जब लिख देंगे। अच्छा अम्मा, पहले ये जो आजकल 10 साल से हम देख रहे हैं हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा बहुत ज्यादा ऐसा कर दिया मोदी ने, क्या पहले भी ऐसे होता था? मोदी नहीं करा होएगा भी जो कुछ करा, पहले मोदी मिलके कर रहा, कहीं को करा, हिंदू को वहाँ पे नहीं चढ़न दूं, मुसलमानों को वहाँ नहीं जान दूं, मुसलमान वहाँ नहीं जान दूं, मोदी करवा रहा है जैसे भी कर रहा। पहले नहीं होता? नहीं कुछ नहीं था पहले, हमने आज तक सुना ही नहीं। हिंदू अब सुन रहे हम तो। पहले मिलकर रहते थे, हाँ पहले मिलकर रहते थे। ये तो अभी हुआ है। हाँ, और जो भी कुछ कर रहा है यूपी में नहीं कर रहा है। मिलके रहते थे पहले? हाँ पहले मिलकर रह रहे। हमारा पूरा मोहल्ला मुसलमानों से भरा अभी तो बोलते हैं हिंदुओं को खतरा है, मोदी जी ऐसा बोलते हैं। आप लोगों को लगता है? हमको कोई खतरा नहीं है किसी तरह। क्यों होएगा खतरा? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। लगता है आपके नाम पे वोट की राजनीति की जा रही है? हाँ, और क्या, वोट के नाम पे ही हो रही है सारी। भाई जब मुसलमान इंसान है तो हम भी तो इंसान है। वो कोई उनका कोई और चीज फालतू तो है नहीं। क्या कोई दूसरे भगवान से बन के आए हैं? वो भी तो उसी भगवान से आए जिससे हम आए हैं। तो वो भी इंसान, ये लड़वा रहा है जनता को, लड़वा रहे मोदी? हाँ लड़वा रहा है जनता के लिए, बीज बोरा की जनता लड़ लड़ के मरे और मैं अपने घर में आराम से बैठा रहूं। कभी कहते हैं हिंदू खतरे में, कभी मुसलमान देगा और आप वहाँ जा बैठेगा अमेरिका में डर के मारे। अभी उस दिन वहाँ रैली निकली थी, उसमें रामलीला ग्राउंड में, आप वहाँ चला गया, वहाँ पता ना कहाँ गया था, उत्तराखंड, वहाँ पहुँच गया, ऐसा रैली निकल रही। डरे क्यों है? जब रैली निकाले सामने आना, दिल्ली में रैली के सामने कह रहे 400 पार मिलेगी मुझे इस बार। जब मिलेगी जब देखी जाएगी। भाई हम तो नहीं कह सकते 400 मिला या 100 मिला या 1 मिला, इस बात को हम नहीं कह सकते। अम्मा अब थोड़ा बता रही थी, क्या पहले भी ऐसा माहौल था कि जो अब लगातार 10 साल से बताया जा रहा है कि एक धर्म जो है खतरे में है और आपको बचाने के लिए, क्या लगता है राजनीति के चलते सब क्या? नहीं, पहले ना इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को, जैसे हमें भी इतना नॉलेज नहीं थी कि भाई हमारे मंदिरों को दबा के मस्जिद बना दी है। ये तो मुद्दा अभी उखड़ा है ना। तो वाकई में ऐसा हुआ है? लग रहा बनाया जा रहा है ऐसा? नहीं, देखो सबूत जो निकल रहे हैं, सबूत तो कैसे भी बनाए जा सकते हैं। हाँ हो सकता है, जब जिसके हाथ में पावर है हाँ, वो कुछ भी साबित कुछ भी करने कर के लिए सकता है। हाँ, साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है वो। जो जनता है उसको ये सब चाहिए, मंदिर मस्जिद चाहिए, क्या चाहिए? भाई जनता को तो अमन चाहिए, अमन शांति होनी चाहिए देश में, जैसे वही पहले चाहिए थी। ना। और क्या, पहले भी तो थे ये मंदिर मस्जिद, पहले भी थे, इंदिरा जी के राज में नहीं थे क्या? पर कभी ऐसे मुद्दे उखड़े नहीं, अभी क्यों उखड़ रहे हैं? ये होना चाहिए बस। आपको भी लगता है? हाँ मैं तो इनमें ही हूँ। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी अब कौन सा डिग्री लिया है? और डिग्री तो ले आपसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा, आप लोगों ने जमाना देखा है, सही बात है। हम सबकी डिग्री कुछ नहीं, आप लोगों ने एक जमाना देखा है। तो मोदी राशन भी ना दे रहा। सरकारें तो देखती नहीं, वो होंगी। कहते हैं भाई केजरीवाल ने मुसलमानों को सपोर्ट किया है, वो भी तो अब कर रहे हैं, वो भी तो मुसलमानों को अब सपोर्ट कर रहे हैं, हमने देखा है न्यूज में। सब वोटों के लिए हो रहा है? सब वोटों के लिए हो रहा है, राजनीति हो रही है सब, बाकी कुछ नहीं है। केजरीवाल भी लगता है क्या वो वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं या सही में काम कर रहे हैं? सही काम कर रहा हूँ। सही काम कर रहा है। हाँ सही जेल के अंदर है बैठा हुआ। जनता के दिल की ये है कि जनता वोट देगी केजरीवाल को, जनता पूरी तैयार है। बात तो ये है बेटा, वो तो जेल में बैठा, वो तो किसी से बात नहीं। अगर मान लो कोई ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाता है और उसके छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चे बेचारे भूख के लिए, रोटी अनाज के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन उनकी माँ को नौकरी नहीं मिलती।
क्यों नहीं मिलती? देनी चाहिए ना। जब उनके बाप सरकारी नौकरी पर थे तो उसकी जगह नौकरी क्यों नहीं मिलती? आजकल सब कुछ खत्म कर दिया मोदी ने। आंटी आप बड़ा व्यस्त है अपने ही हाँ हम तो मोदी को देंगे भैया, मोदी को ही देंगे। मोदी को देंगे हम तो भैया, सब मोदी को देंगे। हमारे लिए काम कर रहा है, पानी दिया मोदी जी ने, और क्या मोदी ने ना केजरीवाल ने मुझे भी हिला दिया केजरीवाल ने। सारी महिलाएं कह रही है केजरीवाल, ये मोदी जी। ये स्वेटर के चक्कर में लग यही कंफ्यूज कर रहे हैं मोदी नहीं, देश वालियों को। अच्छा ऐसे ही कंजर निकल गया, हम तो उसको ही देंगे अपने केजरीवाल को। घर में बाल्टी ले लेकर डोलते थे पानी के लिए, अब घर घर पानी है। सिर फूटते थे पानी के लिए, रोज मटका फूटक रहे। जल्दी आज कौन है? आज आप ये हंसी में बता रही हैं पर इस समस्या बहुत गंभीर थी। हाँ वो तो है ही क्या। नहीं भैया, अब तक पानी की तो बहुत गंभीर थी पानी के लिए। अब तक घर घर में पानी है। आप क्या कह रहे हैं? आपके मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड जो बनाए हैं वो तो कोई मान्यता नहीं मिल रही उनको, किसी को नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं है उसका, एकदम झूठ है। क्या बोलते हैं कार्ड बनाए हैं? मेरी बहन खुद देखो हार्ट की उनकी वो थी सर्जरी, लेकिन आयुष्मान कार्ड है उनके पास, लेकिन कह रहे कि नहीं ये मान्यता प्राप्त नहीं है। लगता है ऐसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी योजना बना दी और जनता को बस कि हमने काम कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी। हम तो केजरीवाल के हैं और केजरीवाल के ही रहेंगे हम। हमारी वोट बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और महिलाएं देखिए, इन्होंने बताया कि 70 साल में आज से पहले जितनी भी सरकार आई उन सरकारों ने जो काम करने थे वो काम किए, किसी को बांटने का काम नहीं किया। खुद आपने इनकी ज़बानी सुनी है, क्योंकि लगातार ये बात की जाती है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ 10 साल में हुआ। और ये उस जमाने की औरतें हैं जिन्होंने तमाम दौर देखे हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी का दौर भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी का भी, और पिछली जो भी सरकार आई सभी के दौर देखे। और आपने खुद इनकी ज़बानी सुना कि कैसे वो बता रहे हैं कि आज से पहले ऐसा कभी कुछ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शाहीन खान, 4PM दिल्ली।